नमस्कार, आप देख रहे हैं शब्द पत्रिका वेब न्यूज चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और हाँ, याद करके बेल के आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा खबरें आपको मिलती रहे। तो एनआई के हवाले से बड़ी खबर ये है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीट में पीएम मोदी ने कहा है कि बीजेपी के नेता मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयान ना दें और प्रोफेशनल मुस्लिमों तक अपनी बात ठीक से पहुंचाए। पीएम ने ये भी कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता पसमानदा मुस्लिमों के बीच पहुंचे। 2024 के आम चुनाव इलेक्शन 2024 अब दूर नहीं है और बीजेपी की नजर मुसलमानों पर है। यही वजह है कि विरोधियों को चारों खाने चित करने के लिए पीएम ने मुस्मोकारदी बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी के विरोधी परेशान हैं क्योंकि पीएम के बयान का मुस्लिम धर्मगुरुओं मुस्लिम क्लेरिक्स ने खुले दिल से स्वागत किया है। ये बयान पीएम मोदी ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीट की बैठक में दिया था, जिसमें कार्यकर्ताओं और नेताओं को ये नसीहत दी गई थी कि मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी न करें, अपनी बात को ठीक से पहुंचाए और पसमानदा मुस्लिमों पामंदा मुस्लिम्स के बीच पहुंचे। अब हर समाज को जो है वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो है वो देश से जुड़ना है और राष्ट्र से जुड़ना है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, लेकिन इस बार मैं चाहूँगा कि मुसलमानों को ये दिखा देना चाहिए कि मुसलमान देश के साथ है और राष्ट्र के साथ है, और जो पार्टी देश के लिए, राष्ट्र के लिए और राष्ट्र हित के लिए काम करेगी, मुसलमान उसे वोट देगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो आज बयान दिया है, और हम ये समझते हैं कि अपने पार्टी के लीडर्स और वर्कर्स को ये डायरेक्शन दिया है कि समाज के हर तबके के साथ मिल करके आगे बढ़ना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ये कि कौन वोट देता है कि कौन वोट नहीं देता है। ये एक बड़ा बयान है और इसका हम लोग वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनकी इस नसीहत को उनके पार्टी वाले सीरियसली मानेंगे और उस पर अमल करेंगे। और उसी के साथ साथ आए दिन जो कुछ लोग किसी भी ख़ास कम्युनिटी के ख़िलाफ़ बयानात देते हैं, इससे उस पर भी रोक लगेगी। खूबसूरत बयान उनका ही है और एक बहुत बड़े लीडर और खुले दिल के लीडर की हैसियत से उन्होंने बयान दिया है। और ऐसा बयान जो है वो मैं तो नहीं समझता किसी लीडर की तरफ से कभी आया हो कि इस तरह से उन्होंने कहा हो कि चाहे हमें वोट मिले चाहे ना मिले, लेकिन ये हम सबके लिए काम करेंगे। और ख़ासतौर से जो उन्होंने हमें बीजेपी के जो लीडर से कहा है, अपील की है कि सबसे मिले, ये ना देखे कि उन्होंने वोट दिया है कि नहीं दिया। आमतौर पर देखा ही जाता है वोट पॉलिटिक्स चलती है, वोट अगर तुम हमें दोगे तो हम तुम्हारा काम करेंगे, नहीं दोगे तो हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, यही चला आया है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल उसको उलट दिया है और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि चाहे उन्होंने ये ना देखो कि वोट दिया है नहीं, बल्कि उनका तुम काम करो, उनसे मिलो, उनसे मुलाकात करो और उनकी भलाई के लिए तुम सब काम करो। ये बहुत अच्छा बयान है। लेकिन बस ये कुछ छोटे भैया जो लीडर हैं बीजेपी के, वो काम खराब करते रहते हैं और उल्टे सीधे बयान दे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे मोदी जी की और जो बड़े लीडर हैं बीजेपी की, उनकी छवि खराब हो जाती है और अपोजिशन को बहाना मिल जाता है। बड़ा खुशाइन बयान है। अगर इस तरह वज़ीर आज़म इस तरह अगर सारे तबकात को लेकर के, सारे स्टेट की आवाम को, पसमानदा मुसलमान को, पसमानदा तबकात को साथ लेकर चलें तो उनकी हुकूमत और मजबूत होगी और बेहतर होगी। मोदी साहब से या बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, इससे किसी को कोई इतनी आपत्ति नहीं है, बल्कि सिर्फ ये जो नफ़रत की लहर हो रही है और जो इस तरह से मॉब लफ्ज़ी के साथ जो भी शिकायत आ रही है, इस वजह से मुसलमान मुतनफ़िर है। वरना मुसलमान को तो यहाँ सही शासक हो और जो उनकी खिदमत करे, उनकी तमाम तकलीफ़ को सुने और उनको बराबरी का हिस्सा दिया जाए और उनको हर मामला में साथ लेकर चला जाए, तो मुसलमान किसी एक पार्टी का कोई मरहून मिल्लत नहीं है। जो उसके लिए फ़ायदे के लिए काम करेगा, मुसलमान उसका साथ देगा और मुल्क की तामीर और तरक्की का जिसके अंदर जिसका अहम किरदार होगा, मुसलमान उसके साथ होगा। उससे पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। मैं मोदी जी के इस कथन का स्वागत तो ज़रूर करता हूँ, लेकिन मोदी जी को आईना भी दिखाना चाहता हूँ कि आपके 8 साल कार्यकाल में अल्पसंख्यकों का आपने विश्वास जीता नहीं है, ख़ास तौर पे विश्वास खोया है। नारा ज़रूर लगा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन ये वास्तविकता है, ग्रास रूट की सत्यता है, ज़मीनी हकीकत है कि 8 साल मोदी जी के राजकाल में ख़ास तौर पर अल्पसंख्यकों का, मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हों, बुद्धिस्ट हों,
उनका विश्वास डगमगाया है।